यहाँ पे रजिस्ट करी, फिर यहाँ पे रजिस्ट करी और ये फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो अब इस ब्रेकआउट के बाद इस लाइन का वापस से एक टेस्टिंग हो सकती है। अगर ये टेस्टिंग हैमर के थ्रू हो या कोई और बुलिश पैटर्न जैसे एंगल्फिन हो गया, पियर्सिंग हो गया, वो हमें यहाँ पे मिलती है तो इसकी रीटेस्टिंग कंफर्म हो जाएगी और यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक और निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमिंग वीक के लिए निफ्टी क्या रहने वाला है और किस तरीके से परफॉर्म करेगा और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि निफ्टी ने जो इस बार मंथली क्लोजिंग अपनी दी है अप्रैल मंथ के लिए, ठीक है, तो वो क्लोजिंग जो हमने लास्ट टाइम पे लाइन ड्रॉ करी हुई थी 23,800 या 900 की, तो उस लेवल के अबव जाकर के क्लोजिंग हुई है निफ्टी की मींस मंथली कैंडल की। जो अप्रैल मंथ का हमारा क्लोजिंग था वो नियर अराउंड 24,000 प्लस था, ठीक है, यानी 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ था और हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 23,800। ओके, तो जो हमने लेवल डिस्कस किया था उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुआ। इट मींस कि जो हमने रिट्रेसमेंट वाला बात किया था वो कंफर्म हो गया अप्रैल मंथ की क्लोजिंग में। तो निफ्टी फिलहाल के लिए अपसाइड के लिए ही हम देखेंगे और बुलिश ही उसको लेकर के चलेंगे। तो अब इस पे हम देखते हैं मंथली चार्ट पे, तो हमने इसको देख लिया। वीकली चार्ट पे कुछ ऐसा खास है नहीं, तो हम डेली चार्ट पे डायरेक्टली चलते हैं। और डेली चार्ट पे अगर आप निफ्टी के देखोगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये टॉप पे कॉन्टिन्यूसली बेस कैंडल बन रहा है, मींस की कंफ्यूजन है वहां पे, ठीक है। डोजी लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों साइड से रिजेक्शन आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से मार्केट में कंफ्यूजन को या इक्विलिब्रियम को, कि दोनों बुल और बियर दोनों ऑलमोस्ट सेम पावर अपना लगा रहे हैं डायरेक्शन क्लियरिफाई करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, बट वो क्लियर हो नहीं पा रहा है। और ये अगर आप मूव देखोगे तो एकदम स्ट्रेट मूव गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं आया है एक्सेप्ट दिस, ठीक है, वो भी इस शार्प स्पाइक के साथ कवर हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कि अच्छा सपोर्ट हमारा होगा 23,800 का, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है जो कि ये यहाँ पे फिल भी एक बार हो चुका है। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये एक गैप है जो कि इसके थ्रू फिल भी हो चुका है और ये जो लाइन हम देख रहे हैं तो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट है, मींस रेजिस्टेंस है, जो अब एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये लाइन यहाँ पे रजिस्ट करी, फिर यहाँ पे रजिस्ट करी और ये फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो अब इस ब्रेकआउट के बाद इस लाइन का वापस से एक टेस्टिंग हो सकती है। अगर ये टेस्टिंग हैमर के थ्रू हो या कोई और बुलिश पैटर्न जैसे एंगल्फिन हो गया, पियर्सिंग हो गया, वो हमें यहाँ पे मिलती है तो इसकी रीटेस्टिंग कंफर्म हो जाएगी और यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया निफ्टी का ओवरऑल व्यू और लेवल्स इस वीक के लिए। तो आइए स्टॉक्स पे चलते हैं। तो लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें पहला स्टॉक था आई थिंक अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड अगर आपको याद होगा तो हमने इस लेवल पे था जो हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, विच इज अराउंड, ठीक है, विच इज अराउंड 225। ओके, 225 के लेवल पे था और इस डिस्कशन के बाद इसने जो हाई लगाया है वो हाई हमारा है, आप देख सकते हो, ये नियर अराउंड 231 के अप्रोक्स। तो ऑलमोस्ट आपका 6-7 पॉइंट के अप्रोक्स का हमको अपसाइड मूव इसमें देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट ठीक चला ये, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं चला बट ठीक है, ओके फाइन। सिमिलरली इंडिगो में मूव उतना अच्छा नहीं आया है, बट अभी भी इंडिगो अगर आप देखोगे तो अपने उसी लेवल के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का रिजेक्शन बहुत बड़ा था और अभी भी ये पूरा इस कैंडल के अंदर ही चल रहा है। तो इसको हम रखेंगे अपने वॉच लिस्ट में। अब इस कैंडल का ब्रेकआउट जिस साइड में होगा, ठीक है, अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है तो हमें वहां पे अच्छा मूव मिलेगा। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड में अच्छा मूव मिलेगा। तो इसलिए हम ये दोनों मींस स्टॉक को अभी भी लेकर के चल सकते हैं। इंडिगो को भी हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कमिंग डेज के लिए। इसके बाद हमारा एक स्टॉक और था जो था जाइडस लाइफ, ठीक है। तो जाइडस लाइफ में जो हमने डिस्कस किया था वो ये लेवल था, ठीक है,
जो कि ब्रेक ही नहीं हुआ, तो इस ट्रेड का मीन्स इस स्टॉक का एग्जीक्यूशन कुछ हुआ ही नहीं, तो ये अनटेस्टेड ही रह गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ, इसलिए ये कोई मूव यहाँ पे नहीं मिला है हमें इसमें। और लास्ट स्टॉक जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो था VEDL, जो अभी भी हमारे लिस्ट में बना हुआ है इस वीक के लिए भी। इस वीक के लिए भी हम इसको वॉच करें, क्योंकि सेम इंडिगो वाला कंडीशन है। अगर आप देखोगे तो इसने वापस से वही टॉप बनाया है जो कि रिट्रेसमेंट 61% का था, ठीक है। और ये इसी कैंडल के बीच में अगर आप देखो तो इस कैंडल के बीच में ही अभी ये पूरा ये एक एरिया कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेक्टेंगल में चल रहा है, ठीक है। अभी इसने ना अपसाइड में कोई ब्रेकआउट दिया ना डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया। एज पर द कंडीशन हम डाउन साइड के ब्रेकआउट का मींस वेट कर रहे हैं। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है जो कि आ रहा है अप्रॉक्स 408 के आसपास का, ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है और क्लोजिंग बेसिस पे, तब हमें इसमें डाउन साइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये इस वीक का भी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स हैं जो हमने इस वीक के लिए फाइंड आउट किए हैं, उसमें से एक है विप्रो। विप्रो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। और प्लस अगर आप यहाँ पे RSI देखोगे तो इस जगह पे रेंज शिफ्ट भी हो रहा है, ओके। तो जो अपने आप में एक बुलिश सिग्नल है कि कहीं ना कहीं ये अपना एक रेंज शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से अभी IT सेक्टर्स में मूव आया है अपसाइड का, बट इसमें उतना ज्यादा मूव नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल पे है और ब्रेकआउट के आसपास है। तो इस वीक के लिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, इसको हम रखेंगे इस बार अपने वॉच लिस्ट में। इसके बाद सेकंड स्टॉक जो बाय के लिए रहेगा वो रहेगा मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस का रीजन क्या है बाय में देने का, तो उसके लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो जो इंट्राडे स्टॉक की स्ट्रैटेजी का वीडियो है, हमने डिस्कस किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक के सिलेक्शन का लॉजिक और रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका लॉजिक और रीजन उस वीडियो के लिए छोड़ता हूं कि आप उसको जाकर के देखो और इसका लॉजिक समझो। नेक्स्ट स्टॉक जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे लिए टाटा पावर। टाटा पावर हमारे लिए सेल साइड के लिए आएगा, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, अगर हम इसके वीकली चार्ट पे चले जाएं, ओके, तो अगर आप वीकली चार्ट इसका देखोगे तो यहां पे आपको दो शूटिंग स्टार बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं, वो भी हमारे एक रेजिस्टेंस जोन में, मींस कि हमारे एक सप्लाई जोन में। तो सप्लाई जोन के पास बैक टू बैक 2 वीक तक शूटिंग स्टार हमें मिल रहा है, तो जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है, ओके। और अगर हम इसको डेली चार्ट पे देख लें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेंज थी ओवरऑल, ठीक है। और इस रेंज का क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करेंगे तो इस कैंडल का लो आ रहा है नियर अराउंड 382 के अप्रॉक्स, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग आई है 381 पे, ये लो है 382, और ये क्लोजिंग आप देख सकते हो 381 है। मींस कि जो हमारी क्लोजिंग आई है वो इस लो के नीचे आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने इस जो ये एक रेंज चल रही थी इसको ब्रेक करने का ट्राई किया है, ओके। तो इसलिए हम इस स्टॉक को इस वीक के लिए रखेंगे जो कि फर्दर हमें डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। अगर आप इसी तरीके से स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं और निफ्टी का भी एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा वीकली निफ्टी एनालिसिस और सीखते रहिए स्टॉक मार्केट विद सिंप्लिसिटी। थैंक यू सो मच।